जय हिंद दोस्तों। सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा सोलर ग्राउंड माउंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आज का जो लेक्चर है ऑनलाइन सोलर ट्रेनिंग के लिए वो 6 डेज है, जिसमें मैंने रूफटॉप से रिलेटेड आपको सब कुछ बता दिया था। स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया जाता है, मॉड्यूल कैसे अरेंजमेंट किया जाता है रूफ पे। लेकिन अब आता है दूसरा सवाल कि ग्राउंड माउंट का स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करते हैं और उसको कैसे साइट पे इंस्टॉल किया जाता है, उसके साथ साथ कैसे मॉड्यूल लेआउट डिजाइन किया जाता है, उस पर आज डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो 6ठा डेज है मेरा, देख रहे हैं। ये लगभग आपका 1.5 मीटर हाइट है ग्राउंड क्लियरेंस। लेकिन जो मैं कुछ आपको वीडियोग्राफ दिखाऊंगा, जो साइट से रिलेटेड वीडियो है, वो माइनर ग्राउंड क्लियरेंस है। लगभग 1 फीट, यहाँ पे 5 फीट है, वो 1.5 फीट हाइट का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं ऑनलाइन सोलर ट्रेनिंग में कि कैसे आप स्ट्रक्चर पे वर्किंग कर लेंगे और स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ वीडियो है मेरे पास, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं वीडियो प्ले कर दिया हूँ। यहाँ पे ये इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, यहाँ से ज़मीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1.5 फीट है। 1.5 फीट से ज़्यादा है। 500 mm ग्राउंड क्लियरेंस है और जो टिल्ट एंगल है वो 15 डिग्री है। आगे की तरफ आते हैं, थोड़ा सा और चलते। ये थोड़ा सा गंदा हो गया था मौसम, धूल की वजह से। अब आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सेम स्ट्रक्चर है। मैं अभी जो वर्किंग करके दिखाऊंगा ये सेम स्ट्रक्चर है, केवल हाइट इसका जो है ना वो 1500 mm है। लेकिन यूपी में जो जल जीवन मिशन योजना 2023-24 में जो स्ट्रक्चर लग रहा है, यही स्ट्रक्चर लग रहा है। क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि आप कोई सा भी सोलर पंप स्ट्रक्चर लगाने के लिए, सोलर वाटर के लिए, आप मिनिमम 5 फीट हाइट होना चाहिए। 1.5 मीटर 1500 mm हाइट होना चाहिए स्ट्रक्चर का। प्लांट आप जो लगा रहे हो वो 1500 mm हाइट होना चाहिए फ्रंट। अब बैक हाइट 3 मीटर होना चाहिए अप्रोक्स, क्योंकि 2917 mm है, तो लगभग ये 3 मीटर हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया गया है और कैसे इंस्टॉल होगा उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो पे फोकस करते हैं। ये आप देख सकते हैं सिंगल कॉलम है। ये सेम स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगा PDF में आपको। ये देख सकते हैं एक ही ब्रेसिंग प्लेट से 2 ब्रेसिंग कनेक्ट है। यहाँ भी देख सकते हैं एक ब्रेसिंग प्लेट से एक बैक ब्रेसिंग कनेक्ट है, एक फ्रंट ब्रेसिंग कनेक्ट है, एक राफ्टर कनेक्ट है और 4 पर्लिन कनेक्ट है। यहाँ भी देख सकते हैं 4 पर्लिन कनेक्ट है। 1 2 3 4 पर्लिन कनेक्ट है। उसके साथ साथ सैग एंगल भी है। यहाँ पे देख सकते हैं सैग रॉड है, और वीडियो में भी देख सकते हैं यहाँ पे सैग एंगल है। ये इसको नियरेस्ट में ले जाके दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं नट बोल्ट के साथ है। अब दोस्तों यहाँ पे बताता हूँ, मैंने इसलिए यूपी जल जीवन मिशन योजना का स्ट्रक्चर उठाया हूँ। अगर आप फ्रेशर हैं या आप इस पर वर्किंग कर रहे हैं तो अभी इसका डिमांड ज़्यादा है। यूपी में बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, तो आप इस अकॉर्डिंग भी आप सीख सकते हैं और स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे, कौन सा पार्ट उठाना है वो दिखाता हूँ। वीडियो में आते हैं, थोड़ा सा वीडियो दूर से ले लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं नियरेस्ट में जा रहा हूँ। आप मेरे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और ये देख सकते हैं। थोड़ा सा और नियरेस्ट जाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये साइड व्यू मुझे उठाना है मॉड्यूल का साइड व्यू उठाएंगे। तो ये मॉड्यूल का साइड व्यू है। आते हैं ऑटोकैड में उठाएंगे तो साइड व्यू ये हुआ। मॉड्यूल को उठा लेता हूँ यहाँ से। और देख रहे हैं ये जो लेंथ है वो 2278 है। L क्लिक करेंगे, L क्लिक करने के बाद 2278। इसका थिकनेस जो है वो 35 mm है, जो विड्थ है मॉड्यूल का मोटाई। क्योंकि 35 से लेके 40 mm, 42 mm, 43 mm तक इसका विड्थ होता है। तो आप कोई सा भी विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रूफटॉप ग्राउंड माउंट में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसी को अगर आप एग्जैक्ट
विड्थ पे जाना चाहते हैं तो टीन सेट पे एल्युमिनियम स्ट्रक्चर आता है, वहाँ पे मिड क्लैंप इन क्लैंप यूज होता है। तो वहाँ पे मुझे विड्थ एग्जैक्ट चाहिए, अगर 35 है तो 35 चाहिए, अगर 40 है तो 40 चाहिए, उससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे मिड क्लैंप इन क्लैंप यूज नहीं कर रहे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप 35 ले लीजिए या 40। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने मॉडल तैयार कर लिया हूँ। मॉडल तैयार करने के बाद इसको रोटेट कर दूंगा। आप यहाँ पे टिल्ट एंगल देख सकते हैं 18 डिग्री है, 18 डिग्री टिल्ट कर दूंगा, ये 18 डिग्री हो गया। और एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के बीच में आप 25 mm 30 mm गैप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। 25 mm ले लिया हूँ और इसको पूरा कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद आप यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट कीजिए नहीं कीजिए लेकिन कर दीजिए, थोड़ा बेटर रहेगा। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे एल क्लीट देखिएगा, एल क्लीट के साथ पर्लिन भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी को उठा लेता हूँ। एक एल क्लीट पर्लिन यहाँ उठा के असेंबल कर दिया, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। उसके बाद वीडियो पे आते हैं। वीडियो पे देखिएगा कि थोड़ा सा, हाँ, एक एल क्लीट, 2 3 4 एल क्लीट लगा दिया हूँ। पर्लिन भी हो गया है मुझे। लेकिन राफ्टर यूज करने के लिए, राफ्टर देख रहे हैं, एक राफ्टर रन कर रहा है टिल्ट एंगल पे, तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे यहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट लेके यहाँ कनेक्ट कर देंगे। और मेरा जो राफ्टर है वो राफ्टर 100 mm है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 100 mm है, 150 15 2 का राफ्टर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ऑफसेट कर दूँगा। ऑफसेट करके एल क्लिक कर दूँगा। एल क्लिक करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, ये भी कनेक्ट करके। अब यहाँ पे दोस्तों 150 15 2 है, तो मुझे लिप शो करना पड़ेगा 15 mm। तो 15 mm ऊपर से ऑफसेट कर देंगे, 15 mm नीचे से ऑफसेट करेंगे। देख सकते हैं ये 15 mm ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 15 है, ये 15 है, और 2 mm थिकनेस है ये। अगर दोस्तों आपको समझने के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर इसी को मैं कॉपी करके यहाँ करता हूँ, लाता हूँ, थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ और ये एक्सटेंड कर देता हूँ, तो साइड से अगर देखिएगा तो आपका चैनल यही शो होगा। साइड से देखने पे ये तो मैं बैक साइड या फ्रंट साइड से देख रहा हूँ, तो मुझे केवल साइड व्यू दिख रहा है। लेकिन जैसी स्ट्रक्चर का क्रॉस सेक्शन चेक कीजिएगा, फ्लैंज, वेव और लिप, तो आपको ये देखने को मिलेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब चलते हैं, मेरा जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 1500 mm है। अब 1500 mm के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1500 mm कर देंगे। 1500 mm कर दिया हूँ और एक यहाँ से अलाइनमेंट कर दिया हूँ, ठीक है। इसका सेंटर लाइन लेंगे। अब एक सवाल आता है कि सेंटर लाइन हमेशा लेना है या ये आप अपने मन से लिए हैं, तो मैं बता देता हूँ, मैंने कोई अपने मन से नहीं लिया हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टेट प्रो पे एनालिसिस किया गया है, स्टेट प्रो पे एनालिसिस करके, और यहाँ पे पॉइंट मुझे मिला है कि आप यहाँ पे होल करना है, अदरवाइज आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे होल है तो वही होल करना है, अगर आगे पीछे करते हैं तो वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। मैं यहाँ से होल को कॉपी कर लूँगा, होल को कॉपी करने के बाद मैं एक रेफरेंस ले लेता हूँ। ये रेफरेंस लेने के बाद मैंने कहाँ से रेफरेंस लिया था, ये टॉप, तो वो यहीं आके टॉप का रेफरेंस ले लेंगे, तो ये एग्जैक्ट आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो सेंटर लाइन लिया था ये गलत लिया था, लेकिन जो यहाँ पे मांग रहा है ये यहाँ पे सेंटर लाइन होगा।
अब क्या करेंगे, कॉलम कॉपी कर लेंगे, ब्रेसिंग प्लेट भी कॉपी कर लेता हूँ, ये भी ब्रेसिंग प्लेट कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से कॉलम कॉपी कर लेंगे, कॉलम के साथ साथ जो ब्रेसिंग प्लेट है उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अगर आप क्या कहते हैं इसको, ब्लॉक भी कॉपी करना चाहते तो कर सकते हैं। अब यहाँ से सेलेक्ट करके मैंने कॉपी कर लिया, अब यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। मैं एक आप रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, टाइम बचत के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि आप यहाँ पे एक लाइन, सेंटर लाइन ड्रॉ करके ऑफसेट दे सकते हैं। मैं लेंथ भी बता देता हूँ आपको कि ये लेंथ कितना है कॉलम का। uh, 140 है, जो इसका लिप चैनल है वो 140 mm का है। 140 70 30 2.5 mm थिकनेस में। तो दोस्तों अगर आपको कोई इशू ऐसा लगे, कोई क्या कहते हैं, कोई डाउट आए, तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा हूँ, आप देख सकते हैं इसमें। व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई सा भी क्यूरी हो या कोई डाउट हो या आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सभी जानकारी दे दिया जाएगा। और मेरे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं जिनको मैं ऑनलाइन ट्रेन कर रहा हूँ सोलर से रिलेटेड। साइट पे जाके साइट से रिलेटेड बता देता हूँ, और क्या कहते हैं प्रैक्टिकली जो इंडस्ट्री में होता है वर्किंग वो बताता हूँ। ऐसा नहीं कि कोचिंग से रिलेटेड बता दिया और वो कोई काम का नहीं है, तो ऐसा नहीं बताता हूँ। अगर कोई पर्सन पढ़ के मेरे से गया है तो वो उनको जॉब लगाइए, तो मैं उस बेसिस पे बताता हूँ। तो आते हैं, अब तो ये मैंने साइट भी तैयार कर लिया, तो इसका डायमेंशन दे देंगे। चौदह सौ 7 नहीं है, 1400 है। इसको डिलीट कर देंगे और ये डायमेंशन डालेंगे। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। अगर वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तब तो बहुत फ़ायदा है, अगर लास्ट तक नहीं देखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे वीडियो को देखने का। अगर आपका प्लानिंग है कि पूरा वीडियो देख लूँ तभी मेरे वीडियो को ओपन करें। अगर नहीं स्किप करना चाहते तो वीडियो स्टार्टिंग में ही स्किप कर सकते हैं। अगर आप एंड तक नहीं देखते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप प्रॉपर देखें, कंप्लीट देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों इसमें सेक्शन कौन कौन सा यूज हुआ है वो मैं सेक्शन का नाम बता देता हूँ। सेक्शन अगर मैं नोट करके चलूँ तो मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको इजी हो जाए। सेक्शन का साइज आप देख सकते हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यही सेक्शन का साइज होगा। अगर मैं कॉपी करता हूँ, यही होगा सेक्शन का साइज। ये इसमें लेंथ विड्थ बड़ा छोटा हो सकता है। आप राफ्टर में यूज कीजिए 100 CS क्रॉस सेक्शन 100 60 20 2 mm। मेन कॉलम है CS 140 60 30 2.5 mm। बोथ ब्रेशिंग जो आप देख रहे हैं 1585 1575 वो यूज कीजिए आप।
CS 70 40 10 1.6 mm। और जो पर्लिन है, पर्लिन यूज कीजिए, CS 100 60 20 2 mm। अगर हॉट डिप में चलते हैं तो इसको भी 2 ले लीजिए, क्योंकि 200 का विंड स्पीड अगर मांगता है तो 2 mm कीजिए। अगर 170 का विंड स्पीड मांगता है तो 1.6 mm कर दीजिए, क्योंकि 200 के विंड स्पीड पे स्ट्रक्चर हेवी जा रहा है। अब देख रहे हैं स्ट्रक्चर हेवी है तो 2 mm लेना पड़ेगा। एल क्लिट आपको लेना है, एल क्लिट आपको लेना है LU LA 90 80 4 mm, सॉरी 5 mm एल क्लिट लेना है। ये आप अगर सेक्शन पे स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं तो आपका कहीं नहीं जाएगा। ये स्ट्रक्चर 200 के विंड स्पीड पे पास है। मैंने खुद स्ट्रक्चर एनालिसिस किया हो नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे जो SS6 होता है, और दूसरा जो एडवांस सॉफ्टवेयर होता है प्रीमियम सॉफ्टवेयर, जो गवर्नमेंट बोलता है कि मुझे एडवांस सॉफ्टवेयर पे ही चाहिए। बहुत सारे गवर्नमेंट और बहुत सारे जो लिमिटेड कंपनी होते हैं वो कहते हैं कि मुझे एडवांस सॉफ्टवेयर पे चाहिए, क्या कहते हैं SS पे नहीं चाहिए। मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है ये है V8i SS6, जो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इस पे रन करा सकते हैं। लेकिन जो ये देख रहे हैं स्टैड प्रो रेड जो लोगो है वो है एडवांस कनेक्ट एडिशन, ये आता है प्रीमियम सॉफ्टवेयर है। तो इस पे लिमिटेड जो कंपनी होती है जैसे अडानी हो गया, उसके बाद टाटा सोलर हो गया, O2 पावर हो गया, M+ सोलर हो गया, ये सब बड़े बड़े कंपनी होती है, वो बोलता है कि मुझे एडवांस कनेक्ट एडिशन सॉफ्टवेयर पे ही स्ट्रक्चर रन होना चाहिए। तो मैंने ये स्ट्रक्चर उसी पे रन कराया हूँ। आप टॉप व्यू देख सकते हैं, टॉप व्यू ये है 2x12 का अरेंजमेंट है। एक टेबल से, एक मॉड्यूल से दूसरे, एक कॉलम से, एक कॉलम सेट से दूसरे कॉलम सेट के बीच का जो डिस्टेंस है 3-3 मीटर का है स्पेन, और बाहर की तरफ 978 mm है। एक बैक ब्रेसिंग लगाया गया है, कॉलम टू कॉलम कनेक्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कॉलम है तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम को यहाँ से कनेक्ट होगा और दूसरा कॉलम में यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये है क्या कहते हैं, जल जीवन मिशन योजना जो यूपी सरकार ने लागू किया है यूपी में, कि सोलर पंप का जो भी स्ट्रक्चर होगा यही स्ट्रक्चर लगेगा। ये अप्रूव है, IIT दिल्ली से अप्रूव है, IIT मुंबई से अप्रूव है, महाराष्ट्र से। तो ये स्ट्रक्चर आप लगा सकते हैं आसानी से, इसी क्या कहते हैं हाइट पे, इसी लेंथ विड्थ। और मॉड्यूल आपका चेंज हो सकता है, मॉड्यूल कर सकते हैं, जैक्सन सोलर हो सकता है, बहुत सारे मॉड्यूल आ रहा है, वो मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है मॉड्यूल का लेंथ विड्थ क्या है। अगर मॉड्यूल का लेंथ विड्थ है तो ये आंख बंद करके ये स्ट्रक्चर यूज कर लीजिए। अगर मॉड्यूल का लेंथ विड्थ चेंज है तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आप मेरे वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं तब तो कोई इशू नहीं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब आते हैं साइट से रिलेटेड कुछ बताता हूँ। आप साइट पे देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये ग्राउंड माउंट दिल्ली का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सिंगल लैंड पे, जो 450 वाट पीक का मॉड्यूल यूज हुआ है। अब तो 500 600 650 670 वाट पीक तक का मॉड्यूल आ गया है। तो मॉड्यूल डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। एक ही मॉड्यूल पे हर एक स्ट्रक्चर को नहीं बैठा सकते हैं, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देख सकते हैं का जो अलाइनमेंट है, स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट परफेक्ट है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल कॉलम पे है।